बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामदीन की उम्र 50 के करीब थी। उसके शरीर पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थीं। उसकी पत्नी सुशीला, बेटा रघु और बेटी लक्ष्मी के साथ वो एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहता था। रामदीन के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी जो बरसात पर निर्भर थी। हर साल वो उस जमीन पर धान, गेहूं और सब्जियां उगाता। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। फिर भी रामदीन कभी हार नहीं मानता। सुबह 4 बजे उठकर वो खेत में चला जाता। बैल जोते, हल चलाता, पानी भरता और शाम को थक हार कर लौटता। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। एक दिन सुबह सुबह रामदीन खेत में काम कर रहा था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। अरे वाह, इस बार अच्छी बारिश होगी, उसने सोचा। लेकिन बारिश की जगह तेज आंधी और ओले पड़ने लगे। ओलों ने सारा धान नष्ट कर दिया। रामदीन खेत में खड़ा खड़ा रो पड़ा। भगवान, अब इस साल क्या खाएंगे हम? घर लौटकर जब उसने सुशीला को बताया तो सुशीला भी सिर पकड़कर बैठ गई। रघु अभी सिर्फ 12 साल का था। वो स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि रामदीन उसे खेत में मदद के लिए रखता था। लक्ष्मी 10 साल की थी। वो घर का काम करती और कभी कभी पड़ोस की अम्मा के घर से पढ़ाई सीख लेती। फसल बर्बाद होने के बाद रामदीन को महाजन से कर्ज लेना पड़ा। महाजन लाला बंशीधर बहुत कठोर था। उसने 20,000 रुपये दिए, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि रामदीन की रातों की नींद उड़ गई। अगर समय पर नहीं चुकाया तो जमीन जब्त कर लूंगा, लाला ने धमकी दी थी। अगला साल भी अच्छा नहीं रहा। कम बारिश हुई, गेहूं की फसल आधी ही हुई। रामदीन ने जो कुछ बचाया उससे सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाया। असल कर्ज तो वैसे ही बढ़ता जा रहा था। घर में अनाज खत्म होने लगा। सुशीला चावल की जगह ज्वार की रोटी बनाती। बच्चे भूखे सो जाते। रामदीन कई रातें सोचता, क्या मैंने कोई पाप किया है जो भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हैं? एक दिन गांव में एक नया साहब आए। वे सरकारी योजनाओं के बारे में बताने आए थे। उन्होंने कहा, किसान भाइयों, अब सरकार मदद कर रही है। बीमा कराओ, सब्सिडी लो और नई तकनीक अपनाओ। रामदीन ने सोचा शायद अब कुछ अच्छा हो। उसने बीमा कराया, लेकिन कागजी काम इतना था कि कई बार वो थककर छोड़ देता। फिर एक साल ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। नहर सूख गई, कुएं में पानी नहीं बचा। रामदीन के खेत में सिर्फ धूल उड़ रही थी। पड़ोस के किसान शहर चले गए मजदूरी करने। रामदीन ने भी सोचा, लेकिन सुशीला बीमार थी। उसे छोड़कर वो कैसे जाता? रघु अब 16 साल का हो गया था। वो बोला, बाबा, मैं दिल्ली चला जाता हूँ, कुछ कमा कर भेजूंगा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू अभी छोटा है, शहर में क्या करेगा? लेकिन मजबूरी थी। रघु चला गया। रामदीन अब अकेला खेत संभालता। सुबह से शाम तक मेहनत। एक दिन वो खेत में काम करते करते बेहोश हो गया। सुशीला और लक्ष्मी उसे घर ले आए। डॉक्टर ने कहा, कुपोषण और थकान है, आराम करना चाहिए। लेकिन आराम कहाँ? कर्ज का दबाव, बच्चों की भूख, बीवी की बीमारी। उसी रात रामदीन ने सपना देखा। एक बूढ़े बाबा आए और बोले, रामदीन, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्यान रख, सूरज हर रात के बाद निकलता है। सपने के बाद रामदीन में नई उमंग जागी। उसने सोचा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपने 2 बीघा में ही नई प्रयोग शुरू किए। पड़ोस से कुछ बीज मांगे, गोबर से खाद बनाई, कम पानी में उगने वाली सब्जियां लगाई। सुशीला भी उसके साथ खेत में आने लगी। लक्ष्मी स्कूल जाती और शाम को पढ़कर घर आती।